दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अक्षर होते हैं जिन्हें हम ए टू जेड बोलते हैं, ए से जेड तक। और उसमें हमें याद करना होता है संख्याओं का मान, 1 से 26 तक मान ज्ञात होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जैसे एल का मान होता है 12। हमें एकदम पता होना चाहिए कि 12। ओ का मान होता है 15। और यू का मान होता है 21। और एक्स का मान होता है 24। तो ये हमें पता होना चाहिए, इनका बहुत यूज होता है। तो इसमें फर्स्ट टाइप होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। बायां हमारा इधर होता है जिसे हम लेफ्ट बोलते हैं, और दायां होता है इधर जिसे हम राइट बोलते हैं। अब उसने कहा है आपके बाएं से, क्वेश्चन में कहा गया है आपके बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। हमें पता होना चाहिए कि ओ का मान 15 होता है। ठीक है। आप ऐसे करने लगे कि आपने एक सारणी बनाई ABCD की, उसमें लिखा 1 2 3। तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। से पूछूं कि एच का मान क्या होगा तो मैं एकदम कहूंगा 8। तो ये पता होना चाहिए, नॉर्मल बातें हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा एल। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस सवाल का एक तरीका और है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे 19 - 7 बराबर, जब 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 शेष बचेगा। और जो 12 जो होता है वो एल होता है। ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अगर आपको ABCD के संख्या वाले मान ज्ञात होंगे ना, तो आप सवाल चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि आप दूसरी विधि ही अपनाएं। तो अक्षर बराबर बाएं प्लस दायां। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो हमेशा हम इस कंडीशन में जोड़ेंगे। ठीक है। तो 7 + 8 बराबर 15। 15 का मान होता है ओ, जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अब विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न देख लीजिए जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। मैं एक दो करा दूंगा, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। यानी कि इधर होगा हमारा लेफ्ट और इधर होगा हमारा राइट। अब क्वेश्चन में कहा गया है आपके दाएं से 10वां अक्षर। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये होगा हमारा क्यू। इसमें एक कंडीशन है, जब हम हमेशा इधर से दाएं की तरफ से घटाएंगे तो 27 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 17। और 17 होता है हमारा क्यू का मान। ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हमारा क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? हम हमेशा दाएं वाली कंडीशन में 27 में से ही माइनस करेंगे, ठीक है। अब उसने कहा है 15वें अक्षर के दाएं, 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो यहां देख लीजिए दाया दाया हो गया ना, तो हम इसे माइनस करेंगे। 27 माइनस, अगर हम 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और जब हम 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो 20 का जो मान होगा वो होगा टी। टी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो हम 27 में से, टोटल 27 में से माइनस करेंगे, और आपके यहाँ देख लीजिए दाया और बाया, तो इस कंडीशन में हम सवाल को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 प्लस 9, 27 माइनस 8 और 9 कितने होते हैं? 17। जब हम 27 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 10, और 10 का जो मान होता है वो होता है जे, जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर।